हिमाचल में हिमकेयर और आयुष्मान योजना के बंद करने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने पलटवार किया है और लोगों को भटकाने की कोशिश न करने की नसीहत दी है। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में हिमकेयर आयुष्मान की सुविधा निरंतर लोगों को मिलेगी। इसमें आने वाले समय में और सुधार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। पूर्व की सरकार ने प्रदेश पर वित्तीय भार डाला है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में विपक्ष नेता जयराम ठाकुर सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विपक्ष पर हमलावर होते हुए बोले कि हिमाचल की जनता को हिमकेयर और आयुष्मान जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ भविष्य में मिलता रहेगा और उनमें प्रयास है कि इनमें और अधिक सुधार किया जा सके, जिसके लिए वो दिल्ली में भी इस मसले को लेकर गए थे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले और इस पर विस्तार से चर्चा भी की। राहुल रॉय जी ने क्या बात बोली? जो सिक्योरिटी गार्ड है सर आईजीएमसी के, उनका आरोप ये है कि जो एमएस है राहुल राव, उन्होंने कहा कि हमें जो अधिकारी हैं उनको जय हिंद ना बोले। ये तो कोई तो इस मामले की रिपोर्ट लेंगे आप जो अच्छा तो पूछेंगे कोई ऐसी बात होगी सर। दूसरा एक जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो हिमकेयर योजना है उसको बंद कर रही है सरकार, जो सुखविंदर सिंह सरकार है, उनका ये आरोप है। क्या ये सत्य है? नहीं, कौन बंद कर रहा है उसको? गवर्नमेंट कर रही है, उनका बयान आया है इसमें। देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं अभी रिसेंटली जब दिल्ली गया था तो मेरा सबसे पहला पॉइंट हिमकेयर को चालू करना था। उससे लिखा भी गया उनको, और आई मेंट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया जी हु प्रॉमिस कंप्लीट हेल्प इन दैट। देयर इज सम शॉर्टफॉल ऑफ मनी, बट वो मिल जाएगा। और वो उनका भी हमें पूरा आश्वासन मिला है कि वो जो हमारे पास थोड़ी कमी है धन की, वो पूरी की जाएगी। तो बंद करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। आयुष्मान की बात करें सर आप? हाँ बिल्कुल। दूसरी हिमकेयर भी है साथ? हिमकेयर भी, दोनों के बारे में, दोनों को किसी भी प्रकार से बंद करने की कोई योजना मेरे ध्यान में तो नहीं है। तो इसे एक पॉलिटिकल बयान माने सर, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने ये बात कही थी कि हिमकेयर को बंद करने की तरफ प्रदेश सरकार बढ़ रही है, आयुष्मान को ठप करने की तरफ बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शायद उनका भ्रम हो सकता है। हिमकेयर हो चाहे आयुष्मान हो, हमें तो अपनी सुविधाओं में विस्तार और सुधार करना है। बंद करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाकी सर, प्रदेश में जिस तरह से कर्ज को लेकर एक पॉलिटिक्स हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कल भी कहा कि कर्ज की जो बात कह रही है, हमें भी विरासत में कर्ज मिला था, और ये जो बयान दिए जा रहे हैं, अब सरकार चलाने की बात की जानी चाहिए और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, कर्ज देने की सीमा को हमेशा निर्धारण करना चाहिए। जो भी माननीय मुख्यमंत्री ने यदि कर्ज की बात कही है, वो बिल्कुल सही कही है कि हम 45,000 करोड़ पर छोड़ गए थे, तो आज हम 75,000 करोड़ के आसपास है, बल्कि शायद आगे ना हो। और इसी प्रकार से जो दूसरी बात कही गई है, वो कही गई है कि हम 2016 के बाद एडीए लोगों को नहीं दिया गया, कर्मचारियों को। अगर एडीए ना दिया जाए तो देखिए ऐसा होता है कि पे एंड प्रमोशन, ये 2 पी होते हैं किसी भी सर्विस में। इस तरह बड़ा की ज़रूरत होती है। तो पे अगर किसी भी प्रकार से, चाहे वो एडीए हो या कुछ और हो, अगर उसमें कोई कमी आए तो लोगों को पीड़ा तो होती है। इसलिए जब कर्ज लिया गया, और कर्ज लेने के बाद बहुत बड़े मात्रा में लिया गया, इसलिए ये बात आती है। अब ले लिया है, अब तो हमें तो प्रदेश को चलाना है, और इसलिए अब चला रहे हैं, नो प्रॉब्लम। विधायक प्राथमिकता का पैसा रोकने का भी सर उन्होंने आरोप लगाया है कि जनवरी तक किस्त मिलनी चाहिए थी, और वो नहीं मिली है। और ये कहा जा रहा है सर कि अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए सरकार जो है बाकी योजनाएं बंद कर रही है। देखिए, अब ये सब के सब चीज़ें, अभी बजट सेशन की तरफ तैयारी हो रही है। सारे पैसे, किसी भी प्रकार का कोई धन कोई रोका नहीं जाएगा। और सचमुच में तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सुविधाओं में सुधार कैसे करें, और धन को उपार्जन करने की, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ही सरकार का पूरा ध्यान है। और आप देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री की जो भी स्टेटमेंट आती है, वो यही आती है कि हम किस प्रकार से योजनाओं में सुधार लाएं
और किस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक दें। मैं कल की बात बताऊं आपको, मैं स्वयं तीनों आश्रम देख के आया और तीनों जगह जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की सुविधाओं में सुधार किया है वो सच में अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मुख्यमंत्री तब कह रहा हूँ, परंतु आम जनता भी आप पूछ सकते हैं किस प्रकार से उनके चार उनके पास सेट होते पहनने को 6 बना दिए गए हैं। किस प्रकार से उनको जब कहीं जाना होगा उनका भी सोचा है उन्होंने कि भी उनको भी एक साल में सभी लोगों को जो इस प्रकार के आश्रम में निवास करते हैं उनको भी हम बाहर घुमाने भेजेंगे, उनको भी धन दिया जाएगा, उनको भी जब किसी प्रकार का फेस्टिवल होगा उसमें एडवांस दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि उत्कृष्ट चिंतन की निशानी है। ऐसा ठीक।